विचार भय के साथ साथ खुशी भी पैदा करता है। वे दोनों समय के अंदर आते हैं। तो विचार सुख और दुख के इस दो तरफा सिक्के को जन्म देता है, जो कि भय है। फिर क्या करना है? हम उस विचार की पूजा करते हैं जो इतना असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। हम सोचते हैं कि यह जितना अधिक चालाक होगा उतना ही अच्छा है। व्यापार जगत में, धार्मिक जगत में या परिवार की दुनिया में विचार का उपयोग लिप्त बुद्धिजीवियों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो शब्दों की माला बनाते हैं, जो इस सिक्के का उपयोग करते हैं। हम कैसे उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपनी सोच में बौद्धिक और मौखिक रूप से चतुर हैं, लेकिन डर के लिए सोच जिम्मेदार है, और वह जिम्मेदार है वह चीज़ के लिए भी जिसे हम खुशी कहते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। हम शुद्धतावादी या सख्त नहीं हैं। हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया की समझ में ही डर खत्म हो जाता है। तब आप देखेंगे कि आनंद पूरी तरह से कुछ अलग है, और अगर हमारे पास समय है तो हम इसमें जाएंगे। तो विचार इस पीड़ा के लिए जिम्मेदार है। एक पक्ष पीड़ा है, दूसरा पक्ष सुख और इसकी निरंतरता है, जैसे कि खुशी की खोज और मांग करना, जिसमें धार्मिक और अन्य सभी प्रकार के सुख शामिल है। फिर सोच को करना क्या है? क्या यह खत्म हो सकता है? क्या यह सही सवाल है? और इसे खत्म करने वाला कौन है? क्या यह मैं है, जो कि सोच नहीं है, लेकिन मैं एक विचार का परिणाम है। और इसीलिए आपको फिर से वही पुरानी समस्या है, मैं और मैं नहीं, जो कि दृष्टा है, जो कहता है यदि मैं केवल विचार को समाप्त कर सकता तो मैं एक अलग तरह का जीवन जी सकता। लेकिन केवल विचार है, दृष्टा नहीं, जो कहता है मैं विचार को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि दृष्टा विचार की उपज है। और विचार कैसे अस्तित्व में आता है हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। यह स्मृति, अनुभव और ज्ञान की प्रतिक्रिया है, और यह मस्तिष्क है जो कि स्मृति का आसन है। जब इससे कुछ भी पूछा जाता है तो यह एक प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिक्रिया करता है, जो स्मृति और विवेक है। मस्तिष्क सदियों के विकास और कंडीशनिंग का परिणाम है। विचार हमेशा पुराना होता है। विचार कभी मुक्त नहीं होता है। विचार सभी कंडीशनिंग की प्रतिक्रिया है। इसका क्या करना है? जब विचार को पता चलता है कि वह डर के बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भय को पैदा करता है, तब मौन होता है। तब किसी भी तरह का आंदोलन या मूवमेंट को पूरी तरह से नकार दिया जाता है जो भय पैदा करता है। इसीलिए मस्तिष्क सहित मन आदत की इस पूरी घटना को देखता है, विरोधाभास और संघर्ष को देखता है, जो मैं और मैं नहीं के बीच से उत्पन्न होता है। यह समझता है कि देखने वाला और देखी गई चीज़ एक ही है, और ये समझते हुए कि भय का केवल विश्लेषण करके उसे एक तरफ नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यह भय हमेशा रहेगा। मन यह भी देखता है कि विश्लेषण से कुछ नहीं होने वाला। फिर हम पूछते हैं, भय का मूल क्या है? ओरिजिन ऑफ फियर क्या है? ये कैसे उत्पन्न होता है? हमने कहा कि यह समय और विचार से आया है। विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है। थॉट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी। और इसीलिए विचार भय पैदा करता है, और भय केवल विचारों के नियंत्रण या दमन से, या विचारों को परिवर्तित करने की कोशिश करने से, या अपने आप पर खेली जाने वाली सभी चालों से समाप्त नहीं हो सकता है। इस पूरे पैटर्न को बिना सोचे समझे निष्पक्ष रूप से अपने आप में महसूस करते हुए
यह सब देखकर विचार खुद यह कहता है कि मैं बिना किसी नियंत्रण या दमन के शांत हो जाऊंगा, मैं शांत रहूंगा। तो फिर तब भय का अंत होता है, जिसका अर्थ है दुख का अंत होना। और स्वयं की समझ, जो कि आत्मज्ञान है, स्वयं को जाने बिना दुख और भय का अंत नहीं हो सकता है। भय से मुक्त मन ही वास्तविकता का सामना कर सकता है। शायद अब आप सवाल पूछना चाहेंगे, प्रश्न पूछना चाहिए। यह पूछना, यह अपने आप को खुद के लिए उजागर करना आवश्यक है। और तब भी जब आप अपने कमरे में या बगीचे में अकेले हो, बस में चुपचाप बैठे हो या चल रहे हो, कुछ जानने के लिए आपको प्रश्न पूछना होगा। लेकिन व्यक्ति को सही प्रश्न पूछना चाहिए, और सही प्रश्न पूछने में ही सही उत्तर होता है।